जो व्यक्ति दूसरों के सहारे पे, दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा हो, वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा है। प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा। ये मीटिंग वोटिंग कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मीटिंग हो रहा है। मैंने देखा उसमें पूरा डिटेल में कि सामने में प्लेट रखा हुआ है, बोतल रखा हुआ है, नाश्ता चल रहा है, चाय पानी चल रही है और कुछ नहीं। और उसके पीछे एक ही मकसद है कि मेरा अपना दुकान बचना चाहिए। हर इंडिविजुअल लोग अपने अपने दुकान को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने ये बौने नजर आते हैं, वो है नरेंद्र मोदी। अब देखिए, बीच में कहीं डिस्टर्ब मत कीजिएगा, आराम से एकदम निश्चिंत रहिए। नीतीश कुमार सोचते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो वहाँ पे बगल में ही हैं राहुल गांधी, वो बोलते हैं कि मुझे भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। केजरीवाल का सपना है कि मुझे भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उसमें और भी ऐसे दल हैं जिनको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। तो प्रधानमंत्री के लिए पहले डिसाइड तो कर लीजिए। और रही बात कि ये दलों की बात, इनकी विचारधारा ही मैच नहीं कर रहा है, और उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं कि हम समझौता कर लेंगे ना। वो कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन मोदी को हटाना तो हम समझौता कर लेंगे। ये विचार ये इनका विचार है कि आचार है कि हर जगह पे बदलता रहता है, हर जगह पे बदलता रहता है। अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बोलते हैं कि कांग्रेस से हम गठबंधन करेंगे। आज दिल्ली में आकर गठबंधन कर रहे हैं, पंजाब में गठबंधन कर रहे हैं। बिहार में क्या लगता है कि आपको वो विचारधारा मैच कर रही है क्या? नहीं, समझौता हुआ है, डील हुआ है कि हम भी खाएंगे तुम भी खाओ। बिहार की जनता जनार्दन तो ऐसे ही सो रही है, जातिवाद में लगी हुई है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, एक मिनट, आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार ऐसे ही कुछ कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव बोल रहा है कि एक काम करो, हम तुमको प्रधानमंत्री बनाएंगे, बेटवा को मेरे मुख्यमंत्री बना देना। सोनिया गांधी जी कान फूंक के भेज दी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कि चले जाइए, आपका नाम होगा 2024 में जब कांग्रेस सरकार में आएगी, अब मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा। सब लोग अपने अपने ख्वाब सजो के चल रहे हैं। इसमें कहीं कुछ वो नहीं है कि हाँ विचारधारा आपातकालीन। अब देखिए, एक मिनट, कांग्रेस क्या बोल रही है कि आपातकालीन की स्थिति हो गई है देश में, आपातकालीन की स्थिति हो गई है देश में, नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। अरे भाई, कौन सी आपातकालीन की स्थिति हो गई है? जमानत पे कांग्रेस पार्टी के नेता चल रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं। जब मन करता है ऐसे ऐसे स्लैब उठा के नरेंद्र मोदी को सुनाते रहते हैं खड़ी खोटी राहुल गांधी। एक मिनट, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। आपातकालीन की स्थिति होती तो जमानत पे बाहर चलते, खुलेआम ये प्रचार और प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते। आपातकालीन की स्थिति इंदिरा गांधी जी के टाइम में क्या था? रोंगटे खड़े करने वाले। अभी आते हैं दूसरी बात, आपातकालीन की स्थिति की बात। और एक मिनट रुक जाइएगा। लालू प्रसाद यादव इतना बड़ा घोटाला करके एकदम चकाचक अपने घर में बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कभी अभिषेक बनर्जी उनका पैर छू रहा है, कभी आदित्य ठाकरे पैर छू रहे हैं, मानो जैसे बहुत बड़ा कुल देवता को देखा हो हैं, और उनके लिए एकदम पैर छुआ जा रहा है। अब देखिए कैसे पैर, बाकायदा एकदम लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं, सामने में उनका सुपुत्र बैठे हुए हैं, इधर ममता जी बैठी हैं, वो भतीजा उनका अभिषेक बैठा हुआ है, पैर छू रहे हैं, मानो जैसे फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी आया हो, उनका पैर छुआ जा रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पैर छूले तो क्या हो गया? अच्छा, एक मिनट सुन तो लीजिए। ये क्या था? ये था कि हम लोग अपना अपना दुकान चलाएंगे और रिश्तेदारी निभाते रहेंगे। इसमें कहीं कुछ वो नहीं है। लालू यादव तो कहते हैं ना कि मैं फिट हो गया हूं, मोदी को फिट कर दूंगा। तो कोशिश कीजिए ना, कोशिश कीजिए। पहले अपने बच्चों को बचाओ यार, विधायकी बताओ। देखो ये तुम्हारे बेटे जो हैं, उन बेटों को बचाओ जो ये विधायकी के लिए, एक सांसद तो है नहीं पूरा बिहार में, और नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे। आधा किलोमीटर चलने में आपको 5 घंटा लगता है, और नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे।
पहले अपने करप्शन में जो डूबे हुए हैं उसे दाग को छुड़वाइए, उसको धुलिए। आप कह रहे हैं कि मीटिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितने भी नहीं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती से लेकर उद्धव ठाकरे जितने बड़े हिंदुत्व के चेहरे अपने आप को बताते हैं, महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठे हुए थे। तो गठबंधन तो हो रहा है, ये सब तो भूल गए ना कि भाई महबूबा मुफ्ती क्या हैं, उद्धव ठाकरे क्या हैं, एक साथ बैठे हुए हैं ना, तो मतलब मजबूत तो हो रहा विपक्ष। अब देखिए, उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी महबूबा के बगल में बैठे हुए थे। यही उद्धव ठाकरे जी हैं जिनके पिताश्री कहते थे कि जिस दिन ऐसा लगेगा कि हिंदुत्व नीचे आ रही है, जिस दिन लगेगा मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी बन रही है, उसी दिन इस दुकान को बंद करके सब कुछ क्लोज कर दूंगा। सोचिए, विचारधारा की वो आवाज थी बाला साहब ठाकरे, पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी। और इनके समझौता हुआ है ना, इसमें भी समझौता हुआ है। उद्धव जी को लग रहा है कि आदित्य ठाकरे का दुकान बंद हो रहा है, वो भी अपने बेटे को चमकाने में लगे हुए हैं। सब लोग अपने पुत्र सपुत्र पुत्री को चमकाने में लगे हुए हैं। शरद पवार साहब अपनी बेटी को चमकाने में लगे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, ये दुकानें बंद हो रही हैं? नरेंद्र मोदी के चमक में ये सारे लोग बौने नजर आ रहे हैं। पत्रकार महोदय, नरेंद्र मोदी के साथ करप्शंस है, खाने को नहीं मिल रहा, चाटने को नहीं मिल रहा है, घोटाले सुनने को नहीं मिल रहा है। ये समझौता होगा, ये समझौता हो रहा है कि आपने देखा होगा कभी बंटवारा का टाइम पे कि आप दक्षिण ले लो, आप पश्चिम ले लो, आप उत्तर, आप दक्षिण, आप बाकी हम संभालेंगे। ऐसे ऐसे दल हैं जिनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ग्राम पंचायत तक का नहीं है। ऐसे ऐसे दल शामिल हुए हैं उसमें कि जिनका ग्राम पंचायत नहीं है। अब सीपीएम, बताइए, सीपीएम ग्राम पंचायत नहीं है पश्चिम बंगाल में, ये हालत हो गए। अब वो बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी को हराएंगे। अब देखिए, अरे अरविंद केजरीवाल भी साथ आ गए, वो भी मीटिंग में गए। आप देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, हर वो पार्टी गई है जो मोदी विरोध में है कि मोदी को इस बार हटाना है, लोकतंत्र देश में ख़त्म हो गया, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये सारे मुद्दे वहाँ पर रखे गए हैं। अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि मुस्लिम भाइयों, देखिए नरेंद्र मोदी को हराने के लिए यही सब कुछ प्रोपेगेंडा करेंगे कि नरेंद्र मोदी आएगा तो मुसलमानों को इफेक्ट करेगा, नरेंद्र मोदी आएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि एक भी ऐसा वीडियो दिखाइए जिसमें नरेंद्र मोदी ने किसी भी मुसलमान को किसी को गलत बोला हो। वो हमेशा से कहते हैं कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में साइंस की बात करते हैं। तो कहाँ पे, लेकिन हाँ, डरा सकते हैं, डराइए खूब आप, लेकिन आपकी जो विचारधारा है वो कहीं मैच नहीं करती, आपकी सोच कहीं मैच नहीं करती। आप लोग अपने अपने कुनबे को बचाने के लिए, अपने अपने सिंहासन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और नाम दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी का ऐसा प्रभाव है कि अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में इनका अस्तित्व खतरे में है और उस खतरे को बचाने, उस अस्तित्व को बचाने के लिए कोशिशें की जा रही है। अब देखिए, जदयू की बात करें, मतलब बिहार की बात करते, बिहार की राजनीति में ये क्या कर रहे थे? जीतन राम मांझी को कहा कि तुम अपना वो कर दो, पार्टी खत्म करो और उसको मुझे में मिल जाओ। उसने कहा कि नहीं, हम अपना अस्तित्व नहीं खत्म करेंगे, नहीं खत्म करेंगे, हम नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे। यही पार्टी लोग क्या बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है कि पार्टियों को खत्म कर रहा है। अगर पार्टी को खत्म करता तो कितने ऐसे छोटे छोटे दल हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी अभी भी काम कर रही है, बहुत सारे राज्यों में कर रही है, राइट। लेकिन क्या है कि यहाँ पे राष्ट्र इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका पुत्र इंपॉर्टेंट है। हर पार्टी में कोई ना कोई पुत्र और पुत्री हैं और उन्हीं को बचाने के लिए लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी और तेज प्रताप को बचाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रमोशन में लगे हुए हैं, उनको बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बात हो रही है राजनीति की बात, जिस तरह से गठबंधन में सब लोग इकट्ठा, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ किया है, इसलिए बचाना है देश को बेच दिया, देश के ऊपर हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसलिए हम सब इकट्ठा हो रहे हैं, हम देश के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हमें कोई ये नहीं सुनाए कि हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं, हम भी बहुत बड़े पैट्रियटिक हैं, हम भी देशभक्त हैं। हमें कोई कहता है, विपक्ष वाले कह देते हैं हम देशभक्त हैं, वो तो अपने आप को देशभक्त बता रही हैं। तो
अगर देशभक्त ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम देशभक्त हैं, तो कह दीजिए कि 300 धारा 370 हटाने पे हम मोदी का समर्थन कर रहे हैं। कह दे ये लोग, नहीं कहेंगे। डर लगता है ना कि अल्पसंख्यक वोट डेंट हो जाएगा। सब कुछ प्लान्ड है, इनके लिए कोई राष्ट्रवाद नहीं, कोई विचारधारा नहीं। इनके लिए सब कुछ एक है कि अपना अपना दुकान बचाओ, नरेंद्र मोदी का नाम चिपकाओ और कहो कि नरेंद्र मोदी से डर लग रहा है, नरेंद्र मोदी से राष्ट्र खतरे में आ रहा है, नरेंद्र मोदी देश को बेच रहा है। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि आप देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी लेटेस्ट में विदेशी दौरे पे हैं। वही अमेरिका है जो नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि आप यूएस में नहीं आएंगे, और वही अमेरिका है जो बाइडेन जी बाकायदा रेड कारपेट लेके एयरपोर्ट पे खड़े हैं, बाइडेन साहब, कि आइए मोदी जी, हम आपको वहां तक ले चलते हैं, व्हाइट हाउस है ना। तो क्या बोलेंगे? टैलेंट नहीं बोलेंगे इसको। लेकिन नहीं। अमेरिका के दौरे की आप बात कर रहे हैं, तो अमेरिका के दौरे में जब प्रधानमंत्री की इंग्लिश को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और 23 तारीख क्यों चुना गया मालूम है? 23 तारीख क्यों चुना गया? नहीं, मेरा सवाल क्या 23 क्या मेरा सवाल ये था कि जो प्रधानमंत्री की इंग्लिश में कहीं मिस्टेक्स हुई है, उसको लेकर बड़ा चुटकी ली जा रही है। तो क्या किसी की अगर भाषा हिंदी है, मातृभाषा, तो क्या उसकी चुटकी ली जाएगी? देखिए क्या है ना कि अब नरेंद्र मोदी को आप ये लोग नहीं हराएंगे तो क्या करेंगे मालूम है? उसके दाढ़ी पे, उसके चेहरे पे, उसके हाव भाव से वो छोटे छोटे पॉइंट ढूंढेंगे कि नरेंद्र मोदी उठते मीटिंग में बैठते ऐसे खुजली कर रहे थे, मतलब उनको कोई बीमारी हो गई है। नरेंद्र मोदी चलते चलते ना वो यहाँ पे खुजली करने लगे, उनको बीमारी हो गई है। ये कुछ भी ढूंढेंगे, लेकिन आप उसको काम को लेकर नहीं आ सकते। और रही बात इंग्लिश की और हिंदी की, अब इस देश की मातृभाषा हिंदी है, सबसे ज़्यादा बोलने वाली बात हिंदी है, सबसे ज़्यादा मूवी देखने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया है, जहाँ पे कि लोग हिंदी में मूवी सबसे ज़्यादा देखते हैं। यहाँ तक कि हॉलीवुड की मूवी हिंदी में रिलीज़ की जाती है क्योंकि जनता जनार्दन को हिंदी ज़्यादा आती है। और हिंदी मीडियम से पढ़ के आए तो क्या दिक्कत हो गया? हाँ, आप जापान के प्रधानमंत्री को देखिए, रसिया को राष्ट्रपति के देखिए, तो वो तो अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। ये भी हिंदी बोल दिया और इंग्लिश बोल दिया, तो क्या दिक्कत हो गया? भाषा पे आप किसी व्यक्ति को आप नहीं नाप सकते हैं। आज जो लोग नरेंद्र मोदी को इंग्लिश को लेकर सवाल उठाते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि एक बार गिरवान झांक के देख ले आरजेडी पार्टी का। 15 मिनट बुलवा लीजिए राबड़ी देवी जी से, बुलवा लीजिए उनसे। 15 मिनट बुलवा लीजिए तेजस्वी यादव से, बिना पर्ची का बुलवा लीजिए तेज प्रताप यादव से 15 मिनट अपनी बात से। इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहे हैं। हमारी हिंदी मातृभाषा है, हम हिंदी में पले पड़े हैं, हमारी माँ ने हिंदी बोला है और हिंदी हम बोले, क्या दिक्कत है? क्या हो गया? और इंग्लिश में थोड़ा सा इधर टूटा फूटा हो गया तो प्रॉब्लम हो गया। और आपकी जब कोई भाषा में प्रॉब्लम होती है तब, जब आप आटा को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। यही राहुल गांधी है ना जिन्होंने कि आटा को लीटर में कन्वर्ट किया था, किलो में नहीं। यही है ना जिन्होंने कहा था कि खेतों में मार्बल लगाएंगे, टाइल्स लगवाएंगे, हैं? धान का पेड़ होता है, यही लोग हैं ना। क्या अब वो नहीं, एक मिनट, अब वो लोग ज्ञान देंगे? कुछ नहीं मिलेगा इनको। ये लगातार आपने देखा होगा शक्तिमान में कि एक डॉक्टर जयकौल रहता है, पावर ऐसे करता रहता था। तो ये लोगों ने ऐसा एक लैब बना दिया है और लगातार उसमें रिसर्चरों को मार कोड़े कि ढूंढ नरेंद्र मोदी का जूम करके एक कैसे कमियां। सर नहीं मिल रहा है, अरे बाप रे, ढूंढ नरेंद्र मोदी की कमी, अरे ढूंढ, जूम करके देख, यूएस में जा देख, जूम करके गोदी मीडिया बन के जा, उसमें देख, मीडिया में बन के जा, जूम करके देख कि क्या पता बाइडेन ने कुछ ऐसे ऐसे कर दिया हो। उस वीडियो को देख, दिखा कि इंसल्ट हो रहा है। ऐसे किए जा रहे हैं रिसर्च। अब बताइए, कहना चाहते बदनाम करना चाहते? बदनाम नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है तो यही किया करो। यही। अच्छा, बिहार की राजनीति पे आते हैं, तो क्या ये गठबंधन आपके हिसाब से फ्लॉप है, या गठबंधन जिस तरह शिमला में 10 या 12 तारीख को अगली मीटिंग होने वाली है, तो कुछ
बड़ा कुछ बदलाव हो सकता है? अगला बार जो शिमला में मीटिंग होगा वो शिमला की वादियां देखने जा रहे हैं ये लोग। अच्छा, ठंड का मजा। हाँ, ठंड का मजा लेने जा रहे हैं। कोई इनके लिए कोई विचारधारा नहीं है। ये शिमला वहाँ जाएंगे बाकायदा एकदम टिक्का होगा, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का खाएंगे एकदम ग्रीन चटनी लेके एकदम वादियों के बीच में। और बताइए क्या चल रहा है। और ये देखिए वो टापू कितना प्यारा सा लग रहा है सब। वो पहाड़ देखिए कैसा लग रहा है। अरे 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं पास वाले बैठ के नरेंद्र मोदी को हराएंगे। अरे नरेंद्र मोदी देश की जनता जनार्दन के दिलों में राज कर रहा है। उस लोगों से बाहर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? धन्यवाद तिवारी भैया। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार बैठकें की जा रही विपक्ष के द्वारा, आपने देखा कि पटना के अंदर बैठक हुई, अब 10 जुलाई या 12 जुलाई के आसपास फिर एक बार शिमला के अंदर बैठक होने वाली विपक्ष की। और इस मुद्दे को लेकर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। हमारे साथ तिवारी भैया, बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।